नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज गुजरात में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के बड़े दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस समय लोगों को यूपीए सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत है। मौजूदा मोदी सरकार झूठा प्रचार कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था गिर गई। वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय हित के साथ समझौता कर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी खुद पीड़ित बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली पीड़ित देश की जनता है। बता दें कि ऐसा 58 साल बाद हो रहा है जब कांग्रेस की ये बैठक गुजरात में हो रही है। इनकी सरकार की जो विफलताएं रही है और वो विफलता को कवर करने के लिए ही तो राष्ट्रवाद, आतंकवाद, उग्रवाद के सामने लड़ते हुए तो हमारे नेताओं ने जान दी है, अपने देह के टुकड़े किए हैं। और इतना ही नहीं, उससे विपरीत ये लोग तो अजहर मसूद को वहां तक छोड़ के आ गए, कंडार तक, साथ साथ पैसे भी दे के आ गए। और जब राहुल जी ने उसके साथ जी लगाया तो व्यंग में लगाया, सरकास्टिकली, कि ये इनके लिए इतनी महान व्यक्ति थी कि उसको वहां तक छोड़ के आ गए। अगर ये कॉमन सेंस भी अगर किसी के समझ में नहीं आता तो उसमें दोष किसका है? उनकी गलती, हमारी क्या गलती है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सशक्त और मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने वाली है। उन्हीं के गढ़ से हमने शुरुआत की है। अपना झंडा 2019 में केंद्रीय सरकार बनाकर हम लहराने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लड़ाई जनता के बीच में है और जनता इनको नकार रही है। छत्तीसगढ़ का नतीजा देख लीजिए, मध्य प्रदेश का नतीजा देख लीजिए, राजस्थान का नतीजा देख लीजिए। वो एक आईना है और उनको देखना चाहिए। इस तरह से विधायक को तोड़ के, लालच दे के, लोभ देकर, पैसा पद का लालच देकर, इसे तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले गांधीवादी नेता साबरमती आश्रम पहुंचे और जहां राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी दिग्गजों ने प्रार्थना की। स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये तमाम लोग पहुंचे सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि 58 साल बाद ये गुजरात से चुनावी शंखनाद के साथ तमाम बैठकों का दौर जो है वो शुरू होता हुआ गांधी आश्रम में तमाम ये गांधीवादी, और ये कहा गया कि उस विचारधारा के साथ शुरुआत यहीं से हम कर रहे हैं और कड़ी टक्कर जो है वो हम देने वाले हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गुजरात से भले ही कांग्रेस अपने चुनावी रणनीति की तैयारी कर रही हो, लेकिन रिजल्ट उसका 0 पर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस गुजरात में। 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी जीतेगी। ममता बनर्जी के एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रामविलास पासवान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट से खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड अगर फैसला करता है तो वो हाजीपुर से लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। पारस जी, हाजीपुर की जो सीट है वो लोजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। आपके जो पार्टी प्रमुख है रामविलास पासवान, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से इस सीट को कभी जीता था। अब ये सवाल उठ गया है कि क्या रामविलास पासवान हाजीपुर सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई कि राज्यसभा वो जाएंगे। फिर एक और एपिसोड आया कि शायद वो लड़ सकते हैं। हाजीपुर को लेकर पार्टी ने क्या फैसला किया? देखिए, बड़े साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 77 से लेके आज तक हाजीपुर का 42 वर्ष हुआ। 42 वर्ष से हाजीपुर से हम लोग का व्यक्तिगत लगाव हुआ, पारिवारिक लगाव है। एक एक व्यक्ति, एक एक घर से हम लोग का रिश्ता है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ने का सवाल है तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा में जाएंगे। और हाजीपुर की सीट लोजपा कोटे का सीट है, तो हम लोग का ये प्रयास है, पार्टी का ये निर्देश है
कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वहाँ लाया गया, जो अच्छे मतों से हम लोग विजयी हों। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला 2-4 दिन में होने वाला है और ये हाजीपुर से चाहे हमारी भाभी जी लड़ेंगे चुनाव या दूसरा कोई भी लड़ सकता है, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा। उपेंद्र कुशवाहा से खार खाए बैठे नेता नागमणि ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएलएसपी अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे और उनके तमाम साथी एनडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व की सराहना की, साथ ही जल्द ही सभी साथियों के साथ जेडीयू में शामिल होने की बात भी कही। नागमणि ने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया तो उपेंद्र कुशवाहा पर शहीद जगदेव प्रसाद के अपमान का भी आरोप लगाया। के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे और खास तौर से यहाँ जितने साथी हैं सभी बाबू नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके सफल नेतृत्व में हम लोग जेडीयू में जल्द शामिल होंगे। बिल्कुल मैं डर के चोट पर कहना चाहता हूँ कि बिहार में 40 सीट एनडीए को बिहार की जनता दिलाने का काम करेगी लोकसभा के चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा जी ने शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान किया। जो उम्र शहीद जगदेव प्रसाद को सोचतों का मसीहा कहा जाता है, बिहार भारत लेनिन कहा जाता है। सीटों पर संग्राम के बीच कल महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी सहयोगी दल के नेताओं के मौजूद रहने की खबर है और दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद आपसी तकरार खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बैठक से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के मजबूत होने का दावा किया, साथ ही सीट शेयरिंग में बात नहीं बनने पर उत्तर प्रदेश की तरह एकला चलो का हवाला दिया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस पहले तय करे कि वो बीजेपी के खिलाफ है कि बीजेपी से लड़ने वालों के खिलाफ। शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में आरजेडी मजबूत है और उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हमारा नेतृत्व बड़ा सबल है। राहुल गांधी जी सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश की दशा दिशा और कांग्रेस की दिशा को भी वो ठीक ढंग से समझते हैं, आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगी उनके नेतृत्व में। तो आपने देखा ना उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, आपने उसको देखा है, तो कहीं हम लोग किसी के मोहताज तो नहीं है। तय करना है राहुल गांधी जी को कि किसके साथ लड़ रहे हैं। वो एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ लड़ रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी से जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। तो तय करना है उन लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि बंदर घुड़की कोई दिखाए, ऐसा नहीं चलता है। सब सम्मान सबका है और यहाँ सबसे मजबूत आधार हमारा है। आप हमको इग्नोर करके लड़ना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन तय कीजिए कि किसके साथ आप लड़ना चाहते हैं। आप जो है माने जो लड़ रहे हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं, उनसे आप लड़ना चाहते हैं कि जो भाजपा को सत्ता में फिर बैठाना चाहते हैं, उनके साथ आप कर। और बड़ी खबर झारखंड के कोडरमा से आ रही है, जहां पर राजकुमार यादव अब माले उम्मीदवार होंगे और कोडरमा में बीजेपी को टक्कर देंगे माले उम्मीदवार। जी हां, लेकिन इस बीच खबर यह भी कि झारखंड में महागठबंधन की कोशिशों को इस रूप में बड़ा झटका लगा है। कोडरमा सीट पर जेवीएम ने अपनी तरफ से ताल ठोकी हुई है, दावेदारी उसकी तरफ से भी की जा रही है और ऐसे में अब महागठबंधन के अंदर ही दो दावेदार कोडरमा सीट को लेकर। जेवीएम ने पहले से अपनी दावेदारी कोडरमा सीट को लेकर के जाहिर की हुई है और इस बीच ये खबर भी इनके लिए परेशानी का सबब। राजकुमार यादव जो कि माले उम्मीदवार होंगे, वो कोडरमा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रहे हैं।
झारखंड में महागठबंधन की कोशिशों को एक और झटका लगता हुआ, जिसमें एक सीट पर 2 दावेदारी। इससे पहले गोड्डा सीट को लेकर यही स्थिति और इसके बाद अब कोडरमा सीट पर भी ये खींचतान एक बार फिर से सामने आती हुई। झारखंड में महागठबंधन की राह आसान नहीं दिखती। बीजेपी को परास्त करने के लिए विपक्षी दल एकजुटता की बात भले ही कह रहे हों, लेकिन हर सीट पर महागठबंधन के दलों में ही फूट पड़ी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन कर पहले बढ़त ले ली है, जबकि महागठबंधन के दलों में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। हालांकि विपक्षी नेता रोजाना आपस में बैठक कर महागठबंधन की गांठ सुलझाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। गोड्डा को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, तो आरजेडी और सीपीआई ने भी कुछ सीटों पर दावा ठोक दिया है। इनकी नहीं सुनी गई तो ये दल खेल बिगाड़ भी सकते हैं। नहीं, हमारे तो 3 सीट की दावेदारी है, लेकिन दो सीट हमारी सारे लोग जानते हैं। माननीय हेमंत जी जानते हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं, कांग्रेस के लोग जानते हैं कि चतरा और पलामू में राजद का सबसे बड़ा जनाधार है। जैसे हजारीबाग लड़ेंगे, ब्लॉक माले लड़ेगा कोडरमा, आपका धनबाद लड़ेगा मासस, सीपीएम लड़ेगा राजमहल। इस तरह से आरजेडी किसी भी हाल में चतरा और पलामू सीट छोड़ने के मूड में नहीं है, तो सीपीआई हजारीबाग सीट न मिलने पर हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा, धनबाद और राजमहल में प्रत्याशी उतारने की धमकी दे रहा है। जबकि गोड्डा को लेकर कांग्रेस और जेवीएम के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव के बीच तू मैं छिड़ गई है। वोटर का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और हमें लगता है कि सभी सीटों पर गठबंधन अगर बेहतर तरीके से लड़े तो रिजल्ट के परिणाम अच्छे आएंगे। बहरहाल महागठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाले हालात बन गए हैं। सामूहिक हित के बजाय अपने अपने फायदे और नुकसान को लेकर विपक्षी दल ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐसा कौन सा सर्वमान्य फॉर्मूला सामने आता है जो सभी दलों को मंजूर हो, ताकि विपक्षी दल बीजेपी आजसू का डटकर मुकाबला कर सके। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। तो महागठबंधन में भले ही ये परेशानी का सबब हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एलजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एलजेपी के उम्मीदवारों की सूची लगभग तय हो चुकी है। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने पहले ही कहा है कि रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में हाजीपुर सीट अगर उन्हें दी जाती है तो वो यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और ऐसे में पशुपति कुमार पारस हो सकते हैं प्रत्याशी। हाजीपुर से जमुई से चिराग पासवान हो सकते हैं प्रत्याशी एलजेपी के और समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आती है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है। नवादा से अगर बात की जाए तो वीणा देवी को एलजेपी का टिकट संभव दिखता है। वैशाली से वीणा सिंह को एलजेपी का टिकट मिल सकता है, ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। खगड़िया की बात की जाए तो पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार यहां से खड़ा किया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एलजेपी की तरफ से किन सीटों पर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस उम्मीदवार हो सकते हैं, जमुई से चिराग पासवान, नवादा से वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। और वैशाली की बात की जाए तो वीणा सिंह को एलजेपी का उम्मीदवार यहां से खड़ा किया जा सकता है। खगड़िया सीट को लेकर कहा जा रहा है कि पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से कोई उम्मीदवार यहां से अपनी दावेदारी पेश कर सकता है।